हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 एमकॉम सेमेस्टर 1 पार्ट 1 का। पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा पार्ट था, मींस इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ गया हूं। जैसा कि प्रॉमिस किया था आप सब लोग से, सिलेबस पेपर पैटर्न के जस्ट बाद आपकी सेकंड जो वीडियो आएगी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। जो इतने ज्यादा टेंशन लेके आप लोग बैठे थे कि सर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कैसे तैयारी करना है कि भाई अच्छा नंबर भी आ जाए और ये केटी का टेंशन तो दूर ही कर दें हम लोग। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा एंड लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे तो वो भी आपको कम ही दिखेंगे। इसका रीजन है कंप्लीट सिलेबस कराने अगर बैठूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड आप लोगों के लिए भी टेंशन है, भाई क्या बेनिफिट है अगर सर कॉलेज वाला जैसे रूल चालू कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस करा के दे रहे तो क्या बेनिफिट है भाई, क्यों यूट्यूब चैनल मतलब ये चैनल का वीडियो देखो, तो ऐसा डाउट मन में आएगा। तो बेस्ट है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हूं, इतने क्वेश्चंस करके जाओ, इनफ हो जाएंगे। अगर आप एंडिंग टाइम पे देख रहे हो तो एंडिंग टाइम पे देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने की है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बीच बीच में बताई जाएंगी कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सिलेबस पेपर पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया है कि भाई एमकॉम सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स के नाम से, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो #1। उसके बाद ही आप #2 का वीडियो देखिए। अगर मैं बात करूं जो आपका पेपर पैटर्न है सर 60 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछे जाएंगे। पहले हम लोग बात करेंगे 1, 2, 3 क्योंकि इसमें क्या है 1 ये कितने मार्क्स का है सर 15, 2 की बात करेंगे सर 15, थर्ड की बात करेंगे सर 15। पहले ये 45 मार्क्स क्लियर कर लो, साइड कर लो। कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने, ध्यान से सुन लेना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड भी किया है, क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको स्क्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग। एक तो फर्स्ट हमारा जो आएगा बैंड वॉगन इफेक्ट आएगा, बैंड वॉगन इफेक्ट एंड स्नो इफेक्ट एंड वेवलेन इफेक्ट। तीनों इफेक्ट की बहुत डिटेल पढ़ लेना कॉन्सेप्ट। 3 में से 2 डिटेल पूछा जाएगा, मतलब कोई भी 2 इफेक्ट पूछे जाएंगे मार्केट डिमांड के। बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूंगा चैप्टर 1 का मींस क्वेश्चन 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले आपको रख दिया हूं। तीनों इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, कंपलसरी, मतलब 100% बनने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। कोई भी 2 इफेक्ट पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सर इंडिफरेंस कर्व, ये भी डिटेल बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना, ये भी डिटेल, मतलब 2 क्वेश्चन सबसे पहले और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये दोनों क्वेश्चन का। ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, 1 में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऑलरेडी 12th क्लास से करते आ रहे हो, एफवाई में भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी इजी कॉन्सेप्ट है सर। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ये ध्यान से देखो, प्राइस कंट्रोल की पूरी कहानी पढ़ना है। मैंने बोला डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे प्राइस कंट्रोल वाली कहानी से। प्राइस कंट्रोल का एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, मींस 80% इनका चांस रहता है। बट थोड़ी सी डिटेल पढ़ के आना, उसके बारे में वो लोग क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। लास्ट हमारा क्वेश्चन है सर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टेंशन बहुत सारा कम कर दिया क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ना कितने हो गए सर। कितने क्वेश्चन दिए हैं सर? 6 क्वेश्चन ये तो दिया हूं। कितने क्वेश्चन दिए हैं सर? 6 क्वेश्चन दिया हूं। कितने क्वेश्चन दिए हैं सर? 6 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन से सीधा लाके रख दिया 18 क्वेश्चंस पे लाके रखो कि 18 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जैसा गाइड किया जा रहा है ध्यान से सुन लो, समझ लो कि डिटेल कैसे, मींस इसी में से क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया प्राइस कंट्रोल से क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हमारे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है सर प्राइस कंट्रोल सीधा क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ना इसीलिए बोला गया जरूरी है। 2 की बात करूं, देखो इधर 1 में 2 से 3 कॉन्सेप्ट। एक तो ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट में रखा हूं, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट में रखा हूं, एंड ये वाला मींस 5th वाला क्वेश्चन डिटेल वाला। पहले ये 3 क्वेश्चन कवर करना, बाद में ये 3 को रखना साइड में, ये चीज ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किसको बोलोगे, तो मैंने बोला पहले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा।
एंड सेकेंड को, दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी एक लॉ कंपलसरी लिख के देता हूं आएगा, कोई भी एक कंपलसरी, और ऐसा भी पॉसिबल है दोनों आ जाए, बट एक तो कंपलसरी आएगा, ये तो मैं बोल रहा हूं कि 100% आएगा। दो में से एक लॉ पूछा जाएगा, या तो भाई वेरिएबल प्रपोर्शन वाला पूछा जाएगा या फिर रिटर्न टू स्केल वाला पूछा जाएगा। और मैं अगर बात करूं एक क्वेश्चन जैसे ये कंपलसरी दिया ना, वैसे भी ये भी एक क्वेश्चन में कंपलसरी लिख रहा हूं भैया, आएगा 100% आएगा, 100% ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा सर, ध्यान से थोड़ा से सीख लो, समझ लो। या तो सुन लो, या तो कैलकुलेशन बोलेगा, मतलब सम बोलेगा, 7 से 8 नंबर फ्री देगा भाई। कैलकुलेशन मैथ्स बना रहे भाई, टीसी निकालो, एएफसी निकालो, एबीसी निकालो, एसी निकालो, एमसी निकालो, एएफसी भी निकालो। मतलब जिन्होंने कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर, टोटल कॉस्ट निकाल लो, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, वेरिएबल निकालो। एमसी मींस यहाँ पे कुछ और नहीं है, एमसी मींस होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट निकालना भैया, अलग लॉजिक नहीं लगाना है। कॉमर्स वाले बच्चे हो तो काफी कुछ चीजें हमारे सब्जेक्ट में ऐसी हैं कि गाली नहीं, वो चीज हमारे अच्छे के लिए बोला जाता है। एमसी मींस होता है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ध्यान से सुन लो। या तो कैलकुलेशन बोलेगा या फिर रिलेशन बोलेगा, दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा। या तो उसका कैलकुलेशन बोलेगा, तो मेरा सजेशन है पहले भाई कैलकुलेशन आप सीख लो। कैलकुलेशन सीखोगे ना तो 30 to 40% आपको लॉजिक समझ में आता है कि मैं क्यों निकाल रहा हूं और किस टेबल के सहायता से निकाल रहा हूं, मतलब किस टेबल के हेल्प से निकाल रहा हूं। तो जब आप रिलेशन वाली कहानी पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन पहले आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, रटो नहीं, करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा सर, इसका रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके या तो सम आएगा प्रैक्टिकल या फिर रिलेशन पूछा जा सकता है किसी के भी बीच में। तो मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन ये दो में से कंपलसरी दिया हूं, एक यहां से दे दिया हूं, बट प्रॉब्लम जो हमारी क्रिएट होती है सर, ए बी करना रहता है और ए बी करना रहता है, इसलिए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं आपके। और भी कितने क्वेश्चन ऐड किया सर, 3 क्वेश्चन और ऐड कर दिया हूं सर। कौन से, एक तो हमारा लर्निंग कर्व होता है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लिखा हूं आइसो क्वांट और बाजू में लिखता हूं डिटेल। जब डिटेल बोल देता हूं तो थोड़ी सी कहानी अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन घुमाए जाएंगे। मतलब जैसे इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पूछा जाएगा, बट आइसो क्वांट में डायरेक्टली आइसो क्वांट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन घुमाएंगे। इसीलिए मैं वहां पे बाजू में मेंशन करता हूं भाई डिटेल जहां मेंशन करता हूं तो क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लेना, मतलब उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बनेंगे तो आपको आइडिया चलना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, 15 मार्क्स आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं 90% देता हूं भाई। 30 में से 30 इसमें से कवर हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट होते हैं, क्या आ सकता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है, मेथड ऑफ मेजरिंग मोनोपोली पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सिंपल सा मेरा सजेशन है कि शायद नहीं, मतलब बहुत कम चांस है, 1 से 2% का चांस है कि किसी मार्केट का फीचर्स पूछ लिया जाए, क्योंकि उनको ही पता भाई मास्टर डिग्री पढ़ रहे हो, मींस पीजी में आप पढ़ रहे हो और आपने ऑलरेडी जो क्लास स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हो, फीचर्स रटते आए हो, तो यहां तो रखेंगे नहीं फीचर्स, उसके आगे का लेवल बढ़ाएंगे। मतलब या तो शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछेंगे, तो ज्यादा चांसेस आपके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का है, वो भी कौन से मार्केट का। तो मेरा कहना है परफेक्ट कंपटीशन का ज्यादा चांसेस है, परफेक्ट कंपटीशन अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट में आएगा सर किंग डिमांड कर, कहीं तो सुना हुआ सा लगता है, एंड ऑलरेडी डिग्री लेवल में। और सर हार्ड टॉपिक था ये कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को समझा भी नहीं था, जो वीडियो देख रहे होंगे उनकी ही बात कर रहा हूँ। काफी बच्चे ऐसे हैं, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैं गारंटी बोलता हूँ 70 बच्चे ऐसे होंगे, 70 to 80, जिनको ये किंग डिमांड करके कहानी नहीं समझी थी उस टाइम पे। एंड काफी बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर ये कौन से टॉपिक से है, तो और काफी बच्चों को याद आ गया होगा सर ये इस मार्केट का है, मींस ओलिगोपॉली मार्केट का है, एंड इसका डिमांड कर में आएगा। किंग डिमांड कर भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट था, आज भी है। कल भी मीन्स होता है भाई ग्रेजुएशन लेवल में भी ये इंपॉर्टेंट था, आता था 90% चांसेस, और इसमें भी चांसेस है। नेक्स्ट ध्यान से देख लो, टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली, और बाजू में लिखा मैंने डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं इसके, इसीलिए
कम टॉपिक दिया हूं बट अच्छे से ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैंने बोला डिटेल तो बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ लेना आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट सर कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये तो 100% बोलूंगा मैं। एक पैसेज देंगे, किसी मार्केट की कहानी देंगे, बोलेंगे चलो मार्केट बताओ, उसके कुछ फीचर्स बताओ, कुछ और क्वेश्चंस इस बेस पे पूछेंगे। मतलब जो अभी आप लोगों ने तो नहीं किया था, जो कुछ साल पहले पेपर पैटर्न 12 का चेंज किया, बहुत अच्छा किया था, तो वहां पे ये सब चीजें हमको सीखने मिलती थी। जो बच्चे रट के जाते थे ना, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको मार्केट में अच्छी नॉलेज है तो लोग क्या करते थे, भाई 4 मार्केट में से किसी एक मार्केट का थोड़ा सा डिटेल दिए, बताए, पूछेंगे भाई कौन से टाइप्स का मार्केट आप लग रहा है और कौन से फीचर्स से आपने वो पहचाना है कि कौन से टाइप का मार्केट है। कुछ फीचर्स बता दो, कुछ इसका मीनिंग पार्ट भी बता दो, ऐसे क्वेश्चंस बनते थे। तो यहाँ पे भी आपके बनेंगे, एक पैसेज दिया जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको बताना रहेगा। लास्ट हमारा डंपिंग टॉपिक है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल में आपने किया है तो डंपिंग भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ध्यान से सुन लो, समझ लो, क्वेश्चन 1 के लिए 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के लिए 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के लिए भी 6 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चंस, मत मीन्स 18 लेक्चर्स आपको लगेगा अगर मैं सिखाऊंगा तो। मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो, टाइम बचेगा तो ही मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, किसी क्लासेस से लिए हो, ऑनलाइन लिए हो, ऑफलाइन लिए हो, कॉलेज जा रहे हो, जैसा भी है, आप लोग 18 क्वेश्चंस पहले बहुत परफेक्ट कर लेंगे। लास्ट शिफ्ट होना है आपको क्वेश्चन नंबर 4, अगर याद होगा पेपर पैटर्न ए में मैंने बोला था मैच द पे, सॉरी एमसीक्यू आ सकता है, अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है। क्लियर है? 7 मार्क्स, 8 मार्क्स का ये मीनिंग वाला पार्ट है। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट लिखा है ना, वो मीनिंग लिखा है। मीनिंग आपको 4 ही आएगा और चारों करना है, 4 आएगा, चारों करना है। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है भाई, इतने चैप्टर्स है तो उनकी मर्जी हो, कहीं से भी रख सकते हैं, कहीं से भी रख सकते हैं। मतलब आप खुद से लॉजिक लगाओ। तो अगर मैं उस सब टॉपिक से भी, मतलब एक सिंपल सा पकड़ो कि 2-2 क्वेश्चन भी पिक किया तो कितने अच्छे चले जाएंगे, बट उसमें से भी आपके लिए ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लेके आया हूं। पहले आप यही टॉपिक ही करना, एक्स्ट्रा मत करना। कौन से टॉपिक सर, कितने क्वेश्चन? देखो मैंने टॉपिक मतलब चैप्टर से भी 10 कम क्वेश्चन रखा है, मतलब चैप्टर आपके 14 है, क्वेश्चन रख रहा हूं इंपॉर्टेंट 10। एक लॉजिक समझो आप कितने कम क्वेश्चन दे रहा हूं। एंड इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सबसे पहले कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या सर, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स है। ध्यान रखना मीनिंग डिफाइन है तो कॉमन सी बात है, आप ये मान के चलो कि उसका एक्सप्लेन करोगे, 2 पॉइंट 3 पॉइंट में कर देना बस, उससे ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना इसमें। इसी ध्यान रखना 2 मार्क्स का है तो 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम 4, वो भी ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में बोल रहा हूं। 2 से 2.5 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम रहेगा, 1 पॉइंट उसी हिसाब से लिख देना। तो 2 में से 2 कंपलसरी मिलेगा, 2 में से 2 मिलेगा, याद रखना, मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे अगर प्रॉपर एक्सप्लेन किया है तो। इकोनॉमिक प्रॉफिट पढ़ लेना, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी पढ़ लेना, दोनों प्रॉफिट पढ़ लेना, दोनों में से एक का चांसेस बनता है। नेक्स्ट हमारा सर पब्लिक गुड्स बनता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सटर्नलिटीज रहता है उसके बारे में क्वेश्चंस बनता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन से प्रैक्टिस करना। पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, लाइन से इंपॉर्टेंट मैंने देके रखा है। नेक्स्ट हमारा सर बिजनेस इकोनॉमिक दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा सर स्कैर्सिटी दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा सर इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल। लास्ट हमारा सेकंड लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटी गुड्स एंड कॉस्ट। दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना डिटेल, मतलब 10 क्वेश्चंस दिए, 10 अच्छे से कर लेना। बट सजेशन है पहले फोकस हमारी ये 45 पे होने चाहिए, ये 45 अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मीनिंग वाले कॉन्सेप्ट को आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हूं, फिर भी अभी भी किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन आ रहा है सर कि कौन से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, कहां पूछेगा वगैरह, ऐसा कुछ डाउट्स आ रहा है तो क्या करेंगे, कमेंट में ऐड कर देंगे। अदरवाइज जिसको समझा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और अच्छे से कमेंट ऐड कर देना सर कि वीडियो काफी हेल्पफुल है हमारे एग्जाम के लिए, हमारी इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो बोला लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करना। एंड पीजी के हमारे जितने सारे आपके फ्रेंड सर्कल में है एंड हम आपके स्पेशली कांटेक्ट में है, उनको चैनल का लिंक शेयर करो ताकि वो बच्चे भी चैनल के साथ जुड़े, उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिले। एंड इसी तरीके से पीजी के बच्चे जुड़ते रहेंगे तो आपका जो सेमेस्टर 2 आएगा, सेमेस्टर 3 आएगा, सेमेस्टर 4 आएगा, इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।